सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा मुझे माफ करते अम्मी, मैं नहीं जानती थी कि उस रात मास पर भरोसा करके मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। गलती तो मुझसे भी हुई है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। चली तो वो गई है, लेकिन अब कुछ ऐसा करो कि वो वापस ना आने पाए। भाई मिशकात मास के पीठ पीछे किसी से छुप छुप कर मिल रही थी, उसको अपने घर लेकर जा रही थी। मास को पता चल जाएगा तो हमारा काम खुद ही आसान हो जाएगा। मिशकात, मिशकात, ओ फातिमा, फातिमा तो जल्दी आओ। आना अब्बू, अम्मी, वो ठीक हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने बहुत दुख दिया मामा को, ये सब मेरी वजह से हो रहा है नाना अब्बू। जब मैं उसे लेने आ रहा था तो फिर वो ऐबक के साथ क्यों चली? करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बेतहाशा करती हूँ। हेलो, मिशकात कहाँ है? बात कराओ मेरी। वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बात मुझसे? शौहर हूं मैं उसका। हम लोग हॉस्पिटल में हैं। फातिमा आंटी को हार्ट अटैक हुआ। क्यों रो रही थी? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ। तुम्हारे इनकार ने तुम्हारी माँ को इस हाल तक पहुंचाया। तुमने उनका मान तोड़ा है मिशका। हर एक औरत के लिए उसका घर से बढ़ के कुछ नहीं होता। याद करो कि मास की वजह से कितनी इंसल्ट हुई थी तुम्हारी, कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी थी लोगों से। क्या वो सब भूल गई हो तुम मिशका? माँ कभी औलाद का बुरा नहीं चाहेगी, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या हुआ आंटी को? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? क्यों आए हो तुम यहाँ? हमारी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई।
क्या चाहते हो तुम कि वो कब्र में उतर जाए? पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मिशकात, मैंने तुमसे निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह ही किया है। एक लड़की को जबरदस्ती निकाह पे मजबूर करना गुनाह ही होता है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ अभी और इसी वक्त तलाक दो मुझे। सुना तुमने माज अहमद? मिशकात, रिलैक्स। नहीं हो सकती मैं रिलैक्स। इस शख्स ने साफ बना दी मेरी जिंदगी। इसे कहो चले जाए यहाँ से, जिसकी शक्ल तक नहीं देखनी। माज, प्लीज। मिशकात, संभालो खुद को, रिलैक्स। आज तो बहुत ही हेक्टिक डे था। पहले मैं भाग भाग के यहाँ से मॉल पहुंची हूँ, वहां से कपड़े उठाए, जाके टेलर को दिए। मैं टेलर से घर वापस आ रही थी, तुम्हारी सोच है मुझे कितनी ट्रैफिक मिली है। इतनी मुश्किल से घर पहुंची हूँ मैं। यहाँ आई तो याद आया कि आपको दाल चावल खानी थी, फिर वो बनाए। थक गई मैं। मिशकात ने कुछ बताया क्या? हद होती है ज़ाहिर, हमेशा तुम मिशकात से चिढ़ते रहते हो। आज जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो तुम उसको बीच में ला रहे हो। एक्चुअली यार मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था मिशकात के बारे में। कहो, क्या बात है? मिशकात ने कभी अपने वालिद साहब का जिक्र किया तुमसे? क्यों? क्या हुआ उनके वालिद को? बाय द वे मुझे उसने कुछ बताया नहीं है कभी। तो हमेशा अपनी अम्मी और नाना अबू के बारे में बात करती रहती है। तो कुछ कहा है क्या उसने? मिशकात जिस घर में शादी हो के गई है वो उसके वालिद साहब का घर है। अब क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? मास के सुभान चाचू मिशकात के वालिद साहब हैं। नहीं ज़ैद, ऐसा कैसे हो सकता है? I know this situation must be very awkward for both Maz and Mishkat here. Seriously? पहले ही उन दोनों के दरमियान मसाइल कम थे जो अब ये? I know यार, सिचुएशन तो और भी ज्यादा बिगड़ गई है पहले से। सबसे बड़ा शौक तो फातिमा आंटी और मिशकात के लिए। बिल्कुल अजीब सिचुएशन है हम लोगों की। एक लड़की को जबरदस्ती निकाह पे मजबूर करना गुनाह ही होता है। इस शख्स ने साफ बना दी मेरी जिंदगी, जिसकी शक्ल तक नहीं देखनी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ अभी और इसी वक्त। तलाक दो मुझे, तलाक दो मुझे, तलाक दो मुझे। तुम तो एक बहादुर औरत हो बेटी, हमेशा तुमने हालात का डट कर मुकाबला किया है, अब क्यों हिम्मत हार दी है? अब वो दलेर से दलेर मां ना अपने बच्चों के आगे कमजोर पड़ जाती है। जिस बेटी की वजह से मैं डट के बैठी रही थी, मेहनत किया, जिंदगी बनाई, पाला, घर चलाया, सब कुछ किया, उसी ने मुझे कमजोर कर दिया। अब मेरे पहलों तले जमीन खींच के चली गई है। अम्मी, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मी आप मेरी पूरी बात सुन ले प्लीज। मैंने अब कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। जाओ, जाके उस बाप के साथ रहो और उस शौहर के साथ रहो जहाँ तुम भाग के गई हो। अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बेटा ऐसे न करो, क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो तुम?
मैं अपने आप को अजियत नहीं दे रही अबू, ये मेरा नसीब है। ना शौहर मेरा, ना बेटी मेरी, ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा था। ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मिशकात तुम्हारी बेटी है और वो तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ सकती है, यहां तक कि अपना शौहर भी। मिशकात ने माज से तलाक का मुतालबा किया। क्या? मुआज, तुम मिशकात को लेकर नहीं आए? बेटा 3 दिन हो गए तुम्हें इस्लामाबाद से आए हुए, तुम मिशकात को लेने क्यों नहीं जाते हो? खामोश क्यों हो? मुआज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा। वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्या मतलब, क्यों नहीं आएगी वो? उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिन वहीं रहेगी वो। मेरी बात तो सुनो मुआज। वकील तुम्हारे हुला के जो कागजात है ना तैयार करवा रहे हैं। क्या बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तुम उस घर में रहना तो नहीं चाहती ना? नहीं अम्मी। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल फैसला है, मुश्किल वक्त है, पेनफुल, लेकिन कभी कभार हमें ना शॉर्ट टर्म में कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है ताकि आगे की जिंदगी सुकून में निकल जाए। ये वक्त गुजर जाएगा, ट्रस्ट मी, तुम सही कर रही हो, इट्स अ गुड डिसीजन। बोलो ना। मेरा फैसला वही है अम्मी जो आपका है। शाबाश, गुड गर्ल। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इतने दिन से मिशकात गई हुई है, ना ही तुम उसको लेने गए। इतने दिन हो गए उसको गए हुए, बात क्या है? दिमाग खराब है उसका, ठीक होगा तो आ जाएगी। कोई झगड़ा हुआ है क्या? कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप तो जानते हैं कितनी अकड़ है उसमें, बिल्कुल अपने माँ पे गई है। फातिमा आंटी भी ऐसी थी ना चाचू। अच्छा आप फिक्र ना करें, आ जाएगी वो, यही आना है उसे। मैं आपको क्या बताऊं चाचू, इस वक्त आपका कुछ ना जानना ही बेहतर है। वैसे पता है सुभान, मैंने ना बचपन में सुना था, बादब बानसीब, बेअदब बदनसीब, लेकिन यहाँ पे तो हिसाब किताब ही उल्टा है। तब मिशकात को ही देख ले, मुंह नहीं लगाती किसी को और फिर भी सब लोग मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। आपको भी देखा है मैंने, बहुत परवाह करते हैं ना उसकी, हालांकि उसको तो रत्ती भर परवाह नहीं है आपकी। एक बात बता रही हूँ आपको, इस बच्ची के तेवर जो है ना वो घर बसाने वाले नहीं है। शादी करके लड़कियों को 100 बातों का ख्याल रखना पड़ता है, बातचीत, किससे मिलते हैं, सब कुछ। मैके में चाहे जितनी आजादी हो, लेकिन सुभान ससुराल में ससुराल के तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं।
जो नहीं अपनाता वो कहीं का नहीं रहता। मुन्नी सी भी बात कर दो ना बेटी के खिलाफ, आग लग जाती है मुझे। ये सब लोग कहाँ गए हुए? साहब वो ब्रा वालों के अमला शरीफ है, अन्ना जी और सब लोग वहीं पे गए। आपको कुछ चाहिए साहब? नहीं, तुम अपना काम करो। ये खत्म हो गए हैं क्या? साहब ये आखिरी था, सब खत्म हो गए। तो मंगवा लेते, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ऐसे क्यों डांट रहे हो? ये सब काम तो बीवियों के होते हैं। शौहर की देखभाल करना तो बीवी का काम है। पर आई गेस तुम्हारी बीवी तो मायके जाके तुम्हें भूल गई है। एनीवेज, मैं तुम्हारी बीवी की तरह केयरलेस नहीं हूँ। मुझे बताओ क्या खाओगे? I'll make it for you. थैंक यू सो मच। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगा। मैंने सब कुछ नोट कर लिया अम्मी। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? नहीं बेटा, बस यही है। नाना अब्बू, मैं ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ सामने। कुछ मंगवाना है आपने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, मगर तुम जाओगी कैसे? नाना अब्बू, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, आई कैन मैनेज। ऐसे करो ना, ऐबक को साथ ले जाओ, इट विल बी बेटर। अब हाँ ठीक है। अरे बेटा, आराम से नाश्ता करो, कोई जल्दी है क्या? मुस्कात वेट कर रही है ना मेरा। मिशकात, वो क्यों वेट कर रही है तुम्हारा? हम ग्रोसरी करनी है ना आंटी के लिए। तो वो अपने शौहर के साथ चली जाएगी, तुम क्यों उसे लेके जा रहे हो? मम्मा, आपको पता तो है ना उसका और मास का। मुझे मिशकात का और उसके शौहर का मामला ना ही बताओ तो बेहतर है। मम्मा, ये बहुत नाजुक रिश्ता है और मैं मिशकात को फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए, प्लीज। बस मम्मा, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी हो रही है। नाश्ता? बस मम्मा, मैं चेंज कर रहा हूँ। बाजी, आपसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं बनाएंगे? हाँ बोलो। आप ऐबक बाबा की शादी क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे ऐबक बाबा किसी की सुने तो करे ना। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई। आप ना उनके लिए लड़की देखें और फिर उन्हें बता दें, देखिएगा वो खुद ही मान जाएंगे। मुझे लगता है मुझे कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं बर्तन उठा लेती। फातिमा ये समझ रही है कि वो हमसे बदला ले रही है, जबकि उसे ये पता ही नहीं कि वो तो मेरे इशारों पे नाच रही है।
क्या सोचा है तुमने आगे? किस बारे में? अपनी लाइफ के बारे में। मैंने जिंदगी के बारे में सोचना छोड़ दिया, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। गॉड, पढ़ी लिखी लड़की होकर एक टिपिकल मजलूम पाकिस्तानी औरतों की तरह तुम क्यों सोच रही हो? कम ऑन मिशकात, तुम बच्ची नहीं हो कि बड़ों की बात सुनकर बगैर कुछ कहे तुम उनकी बात मान लो। आई एम श्योर आजकल के बच्चे भी ऐसा नहीं करते। और मिशकात, तुम मैच्योर हो, अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन तुम खुद लो। मेरा डिसीजन वही है जो मेरी अम्मी का है। माँ से अपने रास्ते अलग कर रही हूँ मैं। फिर क्या करोगी? जॉब करूंगी पूरी जिंदगी अपनी अम्मी की तरह। ओह प्लीज, ये पुरानी फिल्म हीरोइन की तरह साउंड मत करो प्लीज। देखो मिशकात, तुम्हारी अम्मी के पास जिंदगी गुजारने के लिए कोई रीजन थी और तुम्हारी अम्मी के साथ तुम थी। तुम्हारे पास क्या है? चलो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अकेली जिंदगी गुजार सकती? तुम हो ना मेरे पास। इतनी पत्थर दिल कब से हो गई हो तुम? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बेतहाशा करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती बाज। पाकिस्तान हम तुम्हारी शादी के लिए शिफ्ट हुए थे ना। अब अगर एक जगह नहीं हो सकी तो हाथ झाड़ कर तो नहीं बैठ सकते, कहीं और कोशिश करेंगे। क्या तुम अकेली जिंदगी गुजार सकते? तुम हो ना मेरे पास। हाँ तो बरखुरदार क्या इरादे फिर? किस बारे में? अरे बेटा, शादी के बारे में। भाई तुम्हारी अम्मी गलत तो नहीं कह रही बेटा, आखिर कब तक इस तरह मना करते रहोगे? कभी ना कभी तो शादी करनी है। नहीं बाबा, अभी नहीं। भाई आप ही इसे कुछ समझाइए, तो समझा समझा कर थक गई हूँ। यहाँ ये अपनी शादी टूटने का मातम कब तक मनाता रहेगा? और वहां मुश्कात, वो अपना घर बसाकर आराम से बैठ गई है। मुश्कात का घर बसा नहीं बल्कि टूट गया। फातिमा आंटी मुश्कात से खुला दिलवा रही। फातिमा आंटी किसी भी कीमत पर राजी नहीं है कि मुश्कात वापस इस घर में आ जाए। बहुत बुरा हो रहा है। उन लोगों ने फातिमा को हमेशा दुख दिया है, पहले उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसकी बेटी की। अपनी बेटी का घर फातिमा खुद बर्बाद कर रही। उसे चाहिए कि मुश्कात को फौरन ससुराल वापस भेज दे। अब वही उसका घर है। सांप गुजर चुका है, लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं है। पहले ही उन माँ बेटी की बहुत बदनामी हो चुकी है। इस टॉपिक को मजीद खोलने से लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। साहब, ये लेटर आया आपके लिए।
ये क्या बकवास है? क्या है ये अन्ना? मिशकात ने खुला का नोटिस भेजा। खुला का नोटिस? मिशकात जब माँ के हुक्म पर सर झुका लिया तो फिर आंसू क्यों बहा रही? अम्मी की तबीयत की वजह से नाना आपको और कुछ नहीं है। आंखें जब ही भीगती हैं बेटा जब दिल पर चोट पड़ती, दिल का दर्द आंखों के रास्ते बाहर आ जाता है। तो और मैं क्या करूं नाना अब्बू, क्या करूं? तुम्हारी माँ इस वक्त जज्बाती हो रही है, तुम ठंडे दिल से सोचो बेटा। उसकी बात मानकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? जिंदगी तो उनकी भी बर्बाद हुई है नाना अब्बू। अगर वो चाहती तो वो दोबारा बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ मेरे लिए, मेरी वजह से उन्होंने कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। तो आज उन्हें इग्नोर करके मैं अपनी खुशियों के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? सॉरी, ऐसा नहीं कर सकती नाना अब्बू। अम्मी ने पहले ही बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है, उन्हें और दुख नहीं दे सकती। मैं मास को छोड़ दूंगी, अगर इसी में इनकी खुशी है तो ऐसा ही सही, ऐसा ही सही। मिशकात, तुम्हें मालूम नहीं मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। अपना पागलपन किसी और को दिखाओ जाकर। Excuse me, पागल मैं नहीं हूँ, तुम हो। मिशकात मिशकात मिशकात, I'm sick of this। और बात सुनो, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? पता नहीं उसने तुम जैसे लड़के में देखा क्या। गुज्जे तीर चला के नैना दे, गुज्जे तीर चला के नैना दे, गुज्जे तीर चला के नैना दे, सानू लज़त बख्शे ज़ख्मां दी, रब्बा तीरंदाज दी खैर होवे, साडे ज़ख्म सजाई रखदा रे। एक दिन में ये हाल है कि तुम मेरी फोन कॉल रिसीव नहीं कर रही। अगर कुछ दिन और रही वहां पर तो तुम तो मुझे भूल ही जाओगी। मुझे मालूम है तुम अपनी अम्मी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें मालूम नहीं मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। अपना पागलपन किसी और को दिखाओ जाकर।
ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸ਼ਰ ਤੱਕ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸ਼ਰ ਤੱਕ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰੇ ਰੱਤਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨੀ ਸੌਣ ਦੇਂਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਾਰੀ ਰੱਖਦਾ मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ। झूठ तो नहीं कहा था मैंने, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर वो तुमसे खुला क्यों मांग रही है? घर वापस क्यों नहीं आ रही वो? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद जाने से पहले हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका था। इनफैक्ट मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस आकर उसको उसकी अम्मी के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन वो मेरे आने से पहले ही चाह चुकी थी। तो वो वापस क्यों नहीं आना चाहती माज? तुम लोगों ने पूरी दुनिया से झगड़ा करके ये रिश्ता कायम किया था, शादी की थी तुम लोगों ने, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आना चाहती आखिर? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आना चाह रही वो। तुम यहाँ कैसे? मैं आईनी लाई गई हूँ। भूल गए? तुम ही तो लेकर आए थे मुझे निकाह करके। अब यही मेरा घर है। यहाँ से कहाँ जाऊंगी मैं? तो फिर मुझसे अलग क्यों होना चाहती हो? मैं कैसे तुमसे अलग हो सकती हूँ मास? तुमने तो मुझे ऐसी डोर से बांधा कि मैं चाहकर भी तुमसे अलग नहीं हो सकती। मिशकात, जब तुम मेरे करीब होने के बावजूद भी मुझसे दूर हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांस तो ले रहा हूं लेकिन जिंदा नहीं हूं। तुम्हारे बाद मेरे पास कुछ नहीं रह जाता। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ हमारी मोहब्बत के लिए किया। कहाँ खोई हुई? मुझे मिस कर रही हो ना? आई नो मुझे मिस करती हो लेकिन बताती नहीं हो मुझे। I miss you, Mars. I miss you. ज़ैद, कल मुश्कात की बर्थडे है ना? Oh my God, how can I forget? कोई बात नहीं, कोई अच्छा सा गिफ्ट देख लेते हैं उसके लिए। हाँ ये ठीक है। यार मैं भी सोचता हूँ इन दोनों के रिश्ते को पता नहीं किसकी नजर लगी है।
अमीन तुम देखो ये वही मास है जो मिशकात की बर्थडे से एक दिन पहले हम लोगों का जीना हराम कर देता था यार। और अब तुम मिशकात से अलहदगी की बात कर रहे हो। वक्त इंसान को क्या क्या दिखाता है। छोड़ो ना, मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए रिंग देखने से अच्छा है मिशकात के लिए कोई इयररिंग्स ना देखूं। Not a bad idea actually. चले? ये वाली अच्छी लगी। कौन सी? Hey, Aibak. अरे What's up, man? गुड गुड ऑल गुड, तू बताओ। All set. बस सामान लेने आया था। ओह अच्छा। मैंने तुम्हें देखा उस दिन मार्ट पे किसी के साथ। हाँ वो मैं ग्रोसरी कर रहा था वहाँ से। तू बता। बस ठीक ठाक। और सुना भाभी कैसी है? भाभी ठीक है, भाभी ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, ठीक है? फिर मुलाकात होगी। मिलते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। भाभी को सलाम देना। हाँ ओके बाय। हाँ माज, यार तुम्हारा वेट कर करके थक गए हैं यार। कितनी देर में आ रहे हो? क्या? क्यों नहीं आ रहे तुम? सारा मेरे साथ नहीं है भाई। Why don't you believe me? तो फिर तुम नहीं आ रहे? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या कह रहा था कि सारा को क्यों लाए हो साथ? हाँ, मुझे लग रहा है तुम आई हो मिशकात को डिफेंड करने के लिए और उसको गलत साबित करोगे। मास का दिमाग ना कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। जो इंसान आज तक अपनी अन्ना जी की उंगली पकड़ कर चलता है वो कहाँ स्टैंड ले पाएगा? दफा करो यार। तुम ये खाओ, हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। मुझे भी पता है तुम्हें किस तरह शेयर करना है। एक दो सूट आप लेंगी ना, मूड खुद ही सही हो जाएगा। हाय अन्ना जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तो कमाल ही हो गया। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पेश आई, सब कुछ खुद ब खुद हो गया। खुद ब खुद कुछ नहीं होता नरगिस, थोड़ी सी अक्ल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन अन्ना जी, अक्ल से पैदल तो मिशकात निकली ना। वैसे देखने में इतनी बेवकूफ नहीं लगती। वो बेवकूफ नहीं है, हाँ माँ की मोहब्बत में अंधी जरूर है। सब कुछ फातिमा की वजह से कर रही है। फातिमा का? ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं उस औरत को अच्छी तरह जानती हूँ। अन्ना जी, वो ऐसा क्यों करेगी? गुस्सा क्यों हराम है जानती हूँ, क्योंकि वो सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर देता है। इंसान गुस्से में हमेशा गलत फैसले ही करता है, और गुस्से की बजाय अगर ठंडे दिल से फैसले करे तो कभी घाटे में न रहे। फातिमा ये समझ रही है कि वो हमसे बदला ले रही है, जबकि उसे ये पता ही नहीं कि वो तो मेरे इशारों पे नाच रही है। अन्ना जी, ये बात तो आप बहुत अच्छी कह रही हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हैं आप? नरगिस, हर बात समझना तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं, जितना कह दिया है उतना ही काफी है। रिश्ते को बनने से मैं नहीं रोक सकी, तोड़वाऊंगी मैं। जिस घर में मैं खुश नहीं रह सकी, वहाँ पे मेरी बच्ची कैसे खुश रहेगी? मिशकात इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई, मास ने जबरदस्ती शादी की थी उसके दिल में जो तुम्हारी जगह थी किसी और ने ले ली है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। डाइवोर्स पेपर दस्तखत करो इन पर। ए रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे। रथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक